खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, हम बात करने जा रहे हैं झांसी की रानी से प्रभावित प्रीतिलता वादेदार की। स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाली एक माधवी छात्रा और निर्भीक निडर लेखिका, जिनका जन्म 5 मई 1911 पूर्वी भारत यानी आज के बांग्लादेश में हुआ। जब वो कॉलेज की छात्रा थी तो रामकृष्ण विश्वास से मिलने जाया करती थी, जिनको बाद में फांसी की सज़ा हुई। निर्मल सेन से उनने युद्ध का प्रशिक्षण लिया। बचपन से वो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र से खूब प्रभावित थी। अपनी पढ़ाई के बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू करा, पर वो सिर्फ अपने परिवार की नहीं सोचती थी, पूरे देश की सोचती थी, देश की स्वतंत्रता की सोचती थी। टीचिंग करते हुए उनकी मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन से हुई। प्रीतिलता ने उनके दल में भाग लिया। पहले भी जब वो छुट्टियों में अपने गांव चटगांव जाती थी तो क्रांतिकारियों से मुलाकात करती थी। अपनी सहेलियों से कहा करती थी, बहस करती थी कि ये क्रांतिकारी इतने डरपोक क्यों होते हैं। पूर्व बंगाल के गालाघाट में क्रांतिकारियों को पुलिस ने घेर लिया, जिसमें अपूर्व सेन, निर्मल सेन, प्रीतिलता और सूर्य सेन थे। सूर्य सेन ने लड़ाई करने का आदेश दिया, जिसमें अपूर्व सेन और निर्मल सेन शहीद हो गए। सूर्य सेन की गोली से कैप्टन कैमरान मारा गया। सूर्य सेन और प्रीतिलता लड़ते लड़ते भाग गए। सूर्य सेन पर 10,000 का इनाम रखा गया। प्रीतिलता और सूर्य सेन सावित्री के घर छिपकर रहने लगे। क्रांतिकारियों को शरण देने की वजह से अंग्रेज़ों ने सावित्री को भी मार डाला। 24 सितंबर 1932 यह रात अंग्रेज़ों से बदला लेने की रात थी। हथियारों से लैस प्रीतिलता ने पोटेशियम साइनाइड भी रख लिया। पूरी तैयारी के साथ वो क्लब पहुंची। बाहर से खिड़की में बम लगा दिया और क्लब की इमारत बम के फटने से पिस्तौल की आवाज़ से कांप गई। नाच गाने की आवाज़ चीखों में बदल गई। 13 अंग्रेज़ जख्मी हो गए, बाकी मारे गए। कुछ देर बाद उस क्लब से गोलीबारी हुई। प्रीतिलता को एक गोली लगी। वो घायल अवस्था में भाग ली, लेकिन फिर गिर गई और अंत में पोटेशियम साइनाइड खा लिया। महज 21 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान दे दिया। उन्होंने झांसी की रानी का रास्ता अपनाया और उन्हीं की तरह आखिरी सांस तक लड़ी और आत्म बलिदान कर दिया।